जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवन पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या शरीर सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्त्या शरीर रश्मि प्रसरा प्रभोस्ते वालार्क रश्मिच्छविरालिलेपो नरामराकीर्ण सभां प्रभावत् शैलस्य पद्मावमने सुसानं नभस्थलं पल्लवनत्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारै पादाम्बुजै पातितमार्दर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बुधैर्विप्रसुमप्रयज्जसं न खण्डलास्तोतुमलं तवर्षे प्रागेवमादिक्यमितातिभक्तिर्मां बालमालापयतीतमित्थम् इति श्री पद्मप्रभुजिनेन्द्राय नमो नमः। स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगापरिभङ्गरात्मा तुषोऽनुषङ्गान्न च तापशान्तिरिति दिमाख्यात् भगवान् स्वपार्श्वा अजङ्गमञ्जङ्गमने यन्त्रं यथा तथा जीविधृतं शरीरं विभत्सपोतिक्षैतापकं च स्नेहो वृथा तेति हितं तुमाख्याय अलङ्गशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतोद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गाय अनीश्वरो जन्तुरहङ्क्रियार्ताय संहतकार्येषु विति साधवादी विभूति मैत्र्यर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नाशलाभाय तथापि बालो भयकाम भस्यो वृथा स्वयं तप्यत एत्यवादी सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ताय गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परनूय सिद्धिति सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय चंदप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंदं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विवन्द्यं महतामिषीन्दं जिनज्जितस्वान्तकषाय वन्दं यस्याङ्गलक्ष्मी परवेशविन्दं तमस्तमोरेरिवरश्मिभिन्नं ज्ञानप्रदीपातिशयेन भिन्नं स्वपक्ष स्वस्तित्वमदावलिप्ता वाकोशनादैर्विमदा बभूव प्रभादिनो यस्य मदार्धगण्डा गजायता केसरिणो निनादै य सर्वलोके परमेष्टितायाय पदं बभूवाद्भुतकर्म तेजाय अनंत धामाक्षर विश्वचक्षु समन्त दुःखच्छ शासनश्च स चंद्रमा भव्य कुमोद्वितीनां विपन्न दोषाभ्यकलङ्कलेपा व्याकोशवान्याय मयूखमालाय पूयात् पवित्रो भगवान् मनोमीति श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः।
एकांत दृष्ट प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सिद्धिं तद तत्स्वभावं त्वया प्रणीतं शुद्धे सुधाम्ना नैतत्समालीड पदं त्वदन्यै तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यत्वमनन्यतच्च विधेर्निषेधस्य च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत् प्रतिपत्तिसिद्धे न तद्विरोधं बहिरन्तरङ्गो निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वै निपातो गुणानुपेक्षो निमेपवादाय गुणप्रधानार्थमिदं वाक्यं जिनस्य ते तद्दुस्तामपत्यं ततो विवन्दज्जगदीश्वराणां ममापि साधोस्तव पादपद्मो इति श्री सुविद्यनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पुष्पदंत भगवान की जय। चलिए, ये हमारा 4 तीर्थंकरों का स्तवन हुआ, स्तुति और पाठ हुई। 3 विधि से तीर्थंकरों की स्तवन किया जाता है। 3 प्रकार की विधियां हैं, 5 मिनट में मैं बताना चाह रहा हूं। एक पूर्वानि पूर्वी और एक पश्चात अनपूर्वी और एक यत्त तत्त अनपूर्वी। तो पूर्वानुपूर्वी में होता है कि पहले ऋषभनाथ से लेकर के क्रम से अंतिम तीर्थंकर महावीर तक का पाठ करना, स्तवन करना, एक कहलाता पूर्वानुपूर्वी। और पश्चादानुपूर्वी का मतलब ये होता है कि महावीर भगवान से लेकर के क्रम से आदिनाथ तक पहुंचना, ये पश्चात। और यत्र तत्र अनुपूर्वी, पहले कुंथुनाथ भगवान, फिर कुंथुनाथ भगवान के बाद नमीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान के बाद अरनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ भगवान, फिर इसके बाद पुष्पदंत भगवान। सम्मेत सकर की जैसे अपन वंदना में जो जो तीर्थंकर अपन को मिलते चले जाएंगे उन भगवानों का। फिर इसके बाद मुनि सुब्रतनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के बाद आदिनाथ भगवान, आदिनाथ के बाद चंद प्रभु भगवान, और चंद प्रभु के बाद फिर हम अनंतनाथ और नहीं, धर्मनाथ नहीं, शीतलनाथ, अनंतनाथ और शीतलनाथ का स्तवन करने के बाद संभवनाथ भगवान का स्तवन करते हैं। और संभवनाथ भगवान का स्तवन करने के बाद फिर हम वासपूजनाथ भगवान का, और वासपूज के बाद अभिनंदननाथ भगवान का, अभिनंदननाथ भगवान के बाद फिर हम चले जाते सीधे धर्मनाथ भगवान पर। और धर्मनाथ भगवान के बाद आ जाते हैं अपने कौन से, सुमतिनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान के बाद शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान के बाद महावीर भगवान, महावीर भगवान के बाद सुपार्शनाथ, और सुपार्शनाथ के बाद विमलनाथ, विमलनाथ के बाद अजितनाथ, अजितनाथ के बाद नेमिनाथ, नेमिनाथ के बाद पार्श्वनाथ। ये यत्र तत्र अनुपूर्वी से स्तवन होता है। अब यहां पर अपने पास एक बहुत, आप लोगों ने इतने दिन में स्वयं स्तोत्र में बहुत लोगों की अच्छी रुचि जागृत हो रही है और इस स्तवन को लोग समझ रहे होंगे। ये बात एक अलग है कि विषय थोड़ा सा गंभीर है, और गंभीर विषय होने के कारण से समझ में तो बहुत लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिन्हें विषय थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। उनके लिए अपन बाद में भी समझा देंगे। पर एक बात यहां पर आई है, अब अनेकमेकं च तदेव तत्वम भेदान्वय ज्ञान मिदम ही सत्यम।
एक अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम रक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षो निमेपवादा है। फिर से एक बार पढ़ लें अपन, वैसे तो अब भी अपन पढ़ ही चुके हैं। एक द्रव्य वश अनेक गुण वश बच रहा वह आचक का, बच है तरु है इस विधि कहते भाव विविध ज्यों गायक का। सर्वधर्म के कथन चाहते गौण पक्ष पर नहीं माने, एकांती मत कहते उनको सात पद दुख कर बुध जाने। पदस्य पद दो प्रकार के होते हैं, सुवंत और तिन्नंत। पद माने शब्द, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक सुवंत शब्द होता है, सुवंत में अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आ जाते हैं सुवंत के अंतर्गत। और तिन्नंत के अंतर्गत आ जाते हैं क्रियापद। क्रियापद का मतलब होता है जिसमें क्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रिया। तो क्रिया जिसमें होती है दो प्रकार के हो गए, और एक होते हैं तीसरे पद अवयव पद, जिनका कोई भी जिन पर विभक्ति लागू नहीं होती है। तो उन्होंने कहा वाच्यम अविधेय प्रतिपाद्य विषय होते हैं। जरा शब्द का खेल है। किसका खेल है? शब्द का। संस्कृत में, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, और फिर कौन सा आता है? नाउन, प्रोनाउन और इंग्लिश में एडजेक्ट, और इसके बाद फिर आता है वर्ब, एडवर्ब, फिर इसके कंजक्शन और प्रिपोजिशन, और अंत में आ जाता है, कौन सा आ जाता है? अंत में आ जाता है अपना वही विस्मय आदि बोधक, जिसको बोल देते हैं अपन क्या? तो ये जो है ना 8 प्रकार के शब्द जो हैं इंग्लिश में, वे ही संस्कृत में हैं। संस्कृत में जहां सुवंत बोलते हैं वहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्ट, और इसके बाद जो गवर्न करता है उसको एडजेक्ट। अब इसके बाद फिर आता है अपना वर्ब, एडवर्ब और प्रोपोजिशन, कंजक्शन। ये सब क्या है? कहते वर्ब माने क्रिया हो गई, और क्रिया पद में सिर्फ क्रिया आती है, और इसके बाद फिर आते हैं अपने पास क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय और संयोजक बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये जिस तरीके से इंग्लिश में है ग्रामर में, इसी तरीके से संस्कृत में ये शब्द कहलाते हैं। और प्रत्येक शब्द में वाच्य और वाचक होते हैं, वाइस होते हैं, एक्टिव वाइस, पेसिव वाइस, और तीसरे नंबर के होते हैं। तो भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और इन वाच्यों में प्रतिपाद्य विषय प्रकृति स्वभाव से ही वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या, वृक्ष है इस तरीके का ज्ञान अनेक और एक दोनों रूप में होता है। किस रूप में होता है? अनेकमेकं च पदस्य वाच्यम वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या। अनेक और एक दोनों रूप होता है। आकांक्षिणा स्यादिति वै निपातो। अब आकांक्षिणा माने धर्म के प्रतिपादन करने की इच्छा वाले पुरुष के, स्यात निपात होता है कथनचित, और कथनचित का स्यात प्रतिपादक होता है। और स्यात शब्द एक ऐसा है, अरनाथ भगवान में सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टम अपेक्षिकाय स्यात शब्दास्ताव के न्याय नान्य शामत में दुष्म। एक खुरई के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं जिनका नाम महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी था, बनारस में रहते थे। उनका मैं खास तौर से बनारस में
उनके एक भाई थे, उनके पास भी गया और उनका घर भी देखने को गया, जैन साहब। इसलिए गया कि इतने बड़े विद्वान थे वो, विद्वान के साथ साथ उनका सिर्फ 59 साल की उम्र में देहावसान हो गया। और जब वो चाइना भाषा सीख रहे थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इन धर्मों के वो स्पेशलिस्ट विद्वान थे। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया है, और जितना बड़ा ग्रंथ नहीं होता उससे बड़ी संपादकीय प्रस्तावना लिखते थे वो। उनकी प्रस्तावना एक पीएचडी होती थी, डॉक्टर साहब चंद्र कुमार जी। और ऐसे विद्वान जिन्हों के भाई जो थे, अभी जो हमें मिले थे, वो सुपार्श्वनाथ भगवान के पीछे पिस्तौल रख देते थे, क्योंकि उस समय या आटे के पीपे में रख देते थे पिस्तौल भगवान के पीछे। तुम नहीं समझोगे इस बात के लिए, तुम्हें बुरी बात लगेगी ये तुम लोग, क्योंकि जो कट्टरवादी होते ना थोड़े, उन्हें ऐसा लगता है अरे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़ना थी। क्या लड़ाई लड़नी थी? आज़ादी की। और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने, सबसे बड़ा केंद्र था हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदू विश्वविद्यालय सबसे बड़ा आजाद, वहीं से राजगुरु निकले, वहीं से अपने भगत सिंह और भगत सिंह के साथीदार जो थे सुखदेव, सब वहीं से निकले। और मैं आपके लिए एक बात बता दूं, ये शब्दों का खेल है, आप उस चीज की जरूरत को समझो। उनके लिए आत्मरक्षा की जरूरत थी, और वीर वही कहलाता है। एक खुशाल चंद जी गोरावाला थे, किसी ने अगर नाम सुना हो या नहीं सुना हो, बहुत बड़े विद्वान थे वो। हमारे पास मड़ावरा के पास एक गोरा गांव है, वहाँ के थे खुशाल चंद गोरावाला, और वो भी इतने क्रांतिकारी थे। उनका परिचय जब आपके लिए मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि सचमुच में उस समय के क्रांतिकारियों ने धर्म की रक्षा की या धर्म के विरोधी थे। कितने कट्टर थे धर्म के, कि अर्जुन लाल सेठी थे एक, 56 दिन तक उनने भोजन ग्रहण नहीं किया बेलूर जेल में, जब तक जिन देव के दर्शन नहीं कर लेंगे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मोती चंद शाह हुए एक क्रांतिकारी, उन्हें जिस समय फांसी दी जाना थी उसके पहले उन्होंने सामायिक की, समाधि मरण पाठ सुना, पूजन की, इसके बाद 2 पौंड उनका भोजन बढ़ा था। तो ये जो है ना, एक अपन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अपन आजादी के माहौल में बैठ करके इतरा रहे हैं, अपन को ये पता नहीं है कि इस स्वतंत्रता के बिना धर्म नहीं हो सकता है जो आज हमें है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक बात सोचते हैं, बहुत जल्दी छटपट आ जाते हैं, बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, फटाफट डाल देते हैं, मगर विचार नहीं करते हैं। ये शब्दों का खेल है। शब्द में इतना बड़ा जादू होता है। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी ने लिखा है कि स्यात् शब्द वो प्रहरी है। स्यात् शब्द को कैसे उन्होंने विवेचित किया? स्यात् शब्द वह प्रहरी है जो सबके अधिकारों की रक्षा करता है। अब एक बात मैं बताऊं कि जैसे मैंने कल कहा था कि रोटी कौन बनाता है, तो पूनम कहेंगी मैं बनाता हूं, लेकिन उसमें रोटी बनाने में आपके पतिदेव का कोई सहयोग रहता है कि नहीं रहता? कभी नहीं रहता, वे तो देखते ही नहीं। नहीं देखना भी सहयोग है, टोका टाकी तो नहीं करते। अगर वो टोका टाकी करने लगे, ए जरा बेल देखो कैसी हो रही, ये जरा इस पे हटाओ, ये जल जाएगी, ये उठाओ,
तुमने आटा इतना ज्यादा क्यों निकाल दिया, तो बना पाओगे क्या? तो वो भी एक सहयोग होता है। आदमी को सोचना चाहिए, आदमी को खूब अच्छा विचार करना चाहिए हर चीज में। स्यात शब्द एक ऐसा शब्द है जो रक्षा कर देता है हमारी, हर आदमी के अधिकार की रक्षा करता है। अच्छा ये बताओ, मकान जो है बसंत जी किसका है? मैं पूछ रहा हूं बसंत का है कि सुनीता का है? जल्दी बोलो, मकान किसका है? मकान सुनीता का नहीं है क्या? पूनम, अगर ये हिस्सा नहीं दे उसमें तो आप लोग महिला मंडल सब खड़ा हो जाएगा, महिला अधिकार की बात आ जाएगी। तो मकान रंजना का है कि नबी का है कि मनोज का है? सभी का है भी है। जैसे मेरे स्कूटर को हाथ मत लगा देना, नबी से अगर तुमने अगर ये कह दिया मेरे स्कूटर को हाथ मत लगा देना, मेरा तो पता नहीं है, तो ये ध्यान रखना वहां पर वो जरूर लगाएगा हाथ, क्योंकि अभाव में बड़ा आकर्षण होता है। तो ये बात नहीं कह सकते आपकी, तो स्यात नबी का भी है वो स्कूटर, भी कहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। आप अंगुली में अंगूठी पहने हैं तो पति देव कह देते हैं, मेरी पत्नी कहती है मेरी अंगूठी है, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो अच्छी पत्नी होती है वो कहती है इसको गिरवी रख लो, अपना काम चला लो। और जो खराब पत्नी होती है वो क्या कहती हैं, हम अपने गहने कैसे दे दें तुम्हें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम चाहे तुम्हारा जो हो वो तुम निपटो। मगर अच्छी पत्नी क्या कहती हैं, हमें इन गहनों से कोई मतलब नहीं है। तो तात्पर्य कहने का ये, झगड़ा वहीं होता है जहां स्यात शब्द नहीं होता है। इसलिए जैन न्याय ने जितने भी तर्क विद्या है, न्याय माने तर्क विद्या, लॉजिक, अब जितने भी तर्क विद्याएं अनवीक्षिकी विद्या है, उन सब अनवीक्षिकी और तर्क विद्या की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सारे दर्शनों ने सिर्फ प्रमाण को माना है, और जैन दर्शन ने प्रमाण और न्याय को माना है। प्रमाण न्यायी रधिगमा, प्रमाण और न्याय के द्वारा तत्व का बोध होता है। इसलिए स्यात शब्द जहां लग जाता वह न्याय लग जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक बात बता दूं, आपकी घड़ी का ऐसा हिस्सा बताओ जो काम का नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, इस कैमरे में ऐसी कौन सी चीज है जो काम की नहीं हो, जिसके बिना काम चल जाएगा? ढक्कन किस काम का है? ढक्कन नहीं होगा तो क्या फोटो नहीं खींचेगी? सेफ्टी का स्क्रैच आ जाएंगे, किस में? लेंस में। जब लेंस में स्क्रैच आ जाएंगे तो फिर किस में स्क्रैच आएंगे? आपके थूतरे में भी आ जाएंगे। नहीं आए समझ नहीं आएंगे क्या? क्योंकि वो लाइन तो आएगी, वो जो छोटी दिख रही वो बड़ी दिखेगी उसमें। कैमरे में एक बाल अगर लगा हो कैमरे में, तो वो बाल कैमरे के ऊपर रखा हो तो फिर वो क्या करेगा, वहां जाके ऐसा लगेगा दरार हो रही हो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की फोटो खींची नीरज जैन ने, ये बताने के लिए कि इसमें दरार हो चुकी मूर्ति पर। तो कैसे बताई जैन साहब? कैमरे के ढक्कन पर एक धागा रख दो या बाल रख दो, वो क्या करेगा? आएगा कि दरार आ गई, लो देख लो। और अगर आपकी खींचे उसमें तो तात्पर्य बहुत सारी ट्रिक फोटोग्राफी होती है, और ट्रिक फोटोग्राफी में जो चीज नहीं है वो आ जाती है, और कंप्यूटर्स के माध्यम से आपका चेहरा कहां लगा दे आप। तो तात्पर्य ये है कि एक वस्तु के अनेक अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं?
अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री के कितने अंग हैं साहब? आप तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत कितने अंग हैं? शाखाएं तो जैसे भौतिकी रसायन 1, जैविक रसायन 2, इसके परमाणु रसायन 3, ऑर्गेनिक, और इसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर इसके बाद फिर ये सारे के सारे रसायन की इतनी शाखाएं, तो सबसे मिलकर के एक शास्त्र कौन सा बनता है? रसायन शास्त्र। औषधि रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फिर फूड टेक्नोलॉजी, कितनी चीजें होती हैं। तो एक वस्तु में अनेक क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं, और उनका कथन करने के लिए उनका जो विषय होता है, वो जब आप कथन करेंगे तो स्यात् शब्द एक ऐसा होता है जो स्यात् शब्द एक कथनचित स्यात् शब्द गुण अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले ऐसे सर्वथा एकांतवादी वही अपवादा निश्चय से बाधक हैं, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया ही, वही बाधा आ गई। जिसको गौण करना चाहिए उसे गौण करना पड़ता है। किसे गौण करते हैं? वे ही अच्छी तरीके से जिंदगी जी लेते हैं। कभी कभी एक बात आप समझें कि अपन लोगों को जब पाकिस्तान सीज फायर करता है, नहीं समझे, तो उस समय अपन लोगों को ये लगता है कि इसके ऊपर बिल्कुल तुरंत चढ़ाई कर देना चाहिए, हर आदमी कहने लगता है। लेकिन जो सेना होती है वो इस बात के लिए कहती है कि कैसा करना कैसा नहीं करना। मानेक शाह एक हुए, मानेक शाह जब सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय के वो थल सेना अध्यक्ष थे मानेक शाह, और इंदिरा गांधी ने कहा इसी समय आक्रमण होना चाहिए। उन्होंने कहा इसी समय नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि इस समय अगर हम करेंगे तत्काल में तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कई चीजों को, जैसे जब लड़ते हैं ना, कोई सेना वाले लड़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कभी शतरंज खेली हो, खेली सर, चेस, तो चेस खेलने वाले व्यक्ति के लिए कभी अपनी एक पिद्दल को मरवाना पड़ता है। किसके लिए? गेम जीतने के लिए, और इसे कहते राजनीति। चेस से राजनीति शुरू होती है, और आदमी जो होता है वो क्या होता है कि कभी पीछे भी हटाना पड़ते हैं गोटी को, तो कभी आगे भी बढ़ना पड़ती, क्योंकि सह और मात का खेल होता है। चेस सह और मात का खेल होता है, तो इसीलिए वो चीज गौण करना पड़ती है कि जीतने, हमें तो एक भी गोटी नहीं मारने देंगे, तो वो गेम हार जाएगा। हार जाएगा कि नहीं? खेली सुमत चेस? तुमने खेली? राजा तो सब खेलता है, राजा तो हरपन मोला है, बहुत अच्छा लड़का है। यही लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं। राजा हुए, सरल हुए, ऋतिक हुए, ऋषि हुए, ये सब लड़के बहुत अच्छे लड़कियों में से हैं। अब अच्छा हम कह रहे हैं तो कोई लोग कह रहे होंगे वाह यार महाराज जी तो तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो बुराई करना भी जानता हूँ, लेकिन कब तारीफ करना कब बुराई करना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नबी अच्छा लड़का है कि खराब लड़का है? अरे यार ऐसा नहीं कर, सही बोले ना। अगर तुमने खराब बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और अच्छा बोल दिया तो वो सिर पे चढ़ जाएगा। मेरे पापा तो अच्छे कह रहे थे, तो वहां पर जो है ना आपके लिए स्यात् अच्छा भी है और बुरा भी। किसके लिए बुरा है? जैसे कोई लोग कहते ना तो बुरे भी तो बनना पड़ता। तुम्हें गुस्सा आती कि नहीं आती? अच्छा, गुस्सा आना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छी चीज है। जैसे गुस्सा नहीं आए वो आदमी नहीं है, जानवर है। मैं कह रहा हूं ये बात। कब गुस्सा आना चाहिए?
गुस्सा आना चाहिए पर बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। अगर गुस्सा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई आपके मंदिर पर, आपके धर्म पर, और कोई इस पर, आपकी संस्कृति पर कुठाराघात करने लगे, तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो फिर तुम लोग पांडव बन जाओगे, पांचों पांडव। जैसे भी द्रौपदी के अपमान होता रहा और वो अपने भीष्म पितामह जी को गुस्सा नहीं आई। क्यों नहीं आई भीष्म पितामह जी को गुस्सा? वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे हमेशा। महाभारत भी हो गया तो अभी नहीं चाहते थे कि अर्जुन को मारे। अर्जुन का बहुत प्रिय था, पर अर्जुन के ऊपर भी उन्हें शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि गुस्सा भी एक अच्छी चीज हो सकती है और गुस्सा हमेशा खराब चीज होती है। कौन सी गुस्सा खराब होती है? हिंसा अच्छी चीज है कि खराब चीज है? एक बात, बहुत अच्छी बात मैंने एक जगह है कि वृत्तियां होती हैं, 3 वृत्ति हैं गीता में वर्णित की गई हैं। सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति। और तामसी को हमेशा खराब बताया। अच्छा, नींद लेना कौन सी वृत्ति, राजसी है कि तामसी है कि सात्विक है? बोलो। तो बोले नींद तो तामसी है। तो आप नींद लेंगे कि नहीं लेंगे? तो तामसी वृत्ति अपनाई कि नहीं अपनाई? तो तामसी वृत्ति का तो हमेशा त्याग किया जाता है। इसी तरीके से मुनि महाराज जी शुभ उपयोग है, मगर शुभ उपयोग के बिना धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। तीर्थ का नाम व्यवहार और निश्चय 2 चीजें हैं, और व्यवहार और निश्चय को जिसने नहीं समझा, जिसने व्यवहार निश्चय की, व्यवहार की उपयोगिता नहीं समझी, वे व्यवहार को मात्र ये कहते रहते हैं झूठा है, बेकार है, इसमें उलझना नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ निश्चय की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक बात पूछता हूं, बायोकेमिस्ट्री में ए विटामिन सबके लिए जरूरी कि नहीं है? चंद्र कुमार जी, अच्छा, कितनी मात्रा में? ये विटामिन खाने से कोई बीमारी हो सकती कि नहीं हो सकती? डॉक्टर साहब, हमने आपको किताब दे दी है, इसलिए अब हमने उसमें पुस्तक में लिखा है। 3 किताबें मैंने आयुर्वेद पर, अपने इस पर स्वास्थ्य संबंध में लिखी हैं। एक आरोग्य संजीवनी, एक परीक्षण के सोपान, और एक किताब लिखी है आहार से चिकित्सा एवं वैयावृत्ति। ये किताब सब लोगों को बहुत पसंद आई है, और हमेशा एक किताब तो बड़वानी में ही लिखी थी और वहीं से छपी थी। अब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस किताब में विटामिन ए की मात्रा अगर निश्चित मात्रा से ज्यादा यूनिट चले जाएं तो बेरी नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। तो इसमें क्या होता है? नहीं, आप फिर से देख लेना। विटामिन बी से वेरी नहीं होता, वेरी एक ही अधिक मात्रा से होता है। रतौंधी एक ही कमी से होता है, एक ही कमी से होता है। हम आपको मात्रा ज्यादा होने पर कह रहे हैं, कम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मात्रा ज्यादा होने की बात कह रहे हैं। तो आप लोग जो है ना, इस बात को समझो कि विटामिन जैसे सी ज्यादा ले लो तो क्या बीमारी हो जाएगी। तो किसी भी चीज की, जैसे वो चीज बहुत अच्छी, विटामिन बहुत अच्छी, विटामिन जरूरी, तो लोग विटामिन खाने लगे हो, एंटीबायोटिक। अब आप देखिए जितना भी पेन किलर लेते हैं, इससे फेफड़े की बीमारी हो जाती है। और पेन किलर लेते हैं लोग, जरा से घुटने में दर्द हुआ, एक गोली खा लो तो दर्द मिट जाएगा। हाँ, तो एक चीज कहने का तात्पर्य यह है कि वह चीज जो है ना, वो आपके लिए वही चीज खराब हो सकती है। तो आचार्यों ने कहा है
कि सात शब्द एक ऐसा होता है जिसमें पचाने की शक्ति नहीं है मलाई, और उसे तुम मलाई खिलाते जाओ, टाइफाइड निकला मलाई खिलाओ, मलाई बहुत अच्छी होती खाते जाओ, तो क्या होगा, वो लीवर उसका खराब हो जाएगा। तो मतलब कहाँ पहुंचे अपन कि जितनी मलाई, इसी तरीके से निश्चय पचाने की तो आपकी आवश्यकता है कि आप पचा सकते कि नहीं पचा सकते, कि निश्चय निश्चय गाते गाते जाओ, अकेले गाना गाते जाओ निश्चय का, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, गाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। अभी सप्त भय सर्प निकाला जो भागते दौड़ लगा दोगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। कहना सरल है, लेकिन एक हमारे यहाँ शिखर चंद जी थे हरदी वाले, तो वे बहुत कहते थे आत्मा अलग है भैया, शरीर अलग है, आत्मा अलग। एक दिन हमने अल्पीन लाई थोड़ी सी, लेटे थे वे, और उनके हाथ में चुबा दी, जैसे चुबा, तुम लोग क्या कर रहे यार? हमने कहा आत्मा अलग शरीर अलग है। बोले ऐसी नहीं है हमारी आत्मा अलग शरीर अलग है, तुम्हारे अल्पानी चढ़वान लगो। कहने का तात्पर्य है कि कहना बहुत सरल है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, लेकिन शरीर और आत्मा अलग अलग कहने के लिए तो हो सकती है, पर जब अपने पास ऐसा भेद विज्ञान प्रैक्टिकल में आ जाए तो वहां जाकर के फिर होता है कि हाँ वास्तव में भेद विज्ञान है। निमित्त कुछ नहीं करता है, मैं मानता हूं, लेकिन शब्द भी तो निमित्त हैं, आईना भी तो निमित्त है, कुछ नहीं करता आईना तो टंगा है, लेकिन चेहरा देख करके आईने से ही तो तुम यहां साफ करते रहते हो। अगर किसी ने जरा सा शब्द बोल दिया, शब्द चलो मैं कह रहा हूं मनोज भैया का निमंत्रण बसंत जी ने किया और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई, और एक शब्द बोला सिर्फ, क्या यार मनोज तुमने कभी, तुम्हारी रंजना ने भी ऐसे कभी खा लोगे तुम? नहीं खाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द का मतलब है। एक हमें याद आ रही है बात, मेरा एक शंकर सिंह, दयाशंकर नाम का एक मित्र था, दयाशंकर सिंह, और हम लोग एक ही कमरे में, अगल बगल हमारे लोगों का रूम था। तो वो ये कहता था जैन यार कुछ नहीं है, ना स्वर्ग है ना मोक्ष है ना कुछ है, जो कुछ ये सब यहीं वे खाओ पियो यश करो, काहे को फालतू में तुम बर्बाद होते हो। वो हमेशा एक बात कहता था, वो कानपुर का रहने वाला था। मैंने उसके एक दिन एक बात कही, मैंने कहा दयाशंकर सिंह एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए तुम फीस्ट डे है 15 अगस्त का, और बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और सब चीज़ें आके तुम्हारे पास रख गई हैं, और एक आकर के टेलीग्राम आ गया। उस समय टेलीग्राम का ही मामला था, अब तो मोबाइल वाला मामला है, और उसमें लिखा फादर एक्सीडेंटेड। आप कानपुर तक जाओगे तो भोजन करके जाओगे कि बिना भोजन करे जाओगे? बोले भोजन करके जाएंगे। भोजन करके जाओगे तो आपके भोजन में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम लोगों ने यही तो देखा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक मेरा नाम जोकर है फिल्म को आप देख लो, तो उसमें क्या है कि जो जोकर काम कर रहा है उसके पास टेलीग्राम आ जाता है कि योर मदर डेथ, मदर डेथ। वो उस समय रोता है और सब लोग कहते क्या गजब की कला है यार इसकी। तो वो उस समय गाना होता है, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर सारा जमाना। कोई नहीं जानता है कि क्या है दर्द, कोयल रो रही है या गाना गा रही है, इस बात के लिए बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग ये कहते हैं क्या सुंदर कोयल गाना गा रही है। कोयल का दर्द कभी पूछा? कोयल का दर्द क्या है? इसी तरीके से हम लोग जो है ना, किसी विषय को, हर विषय को मुख्य रखना चाहते हैं तो काम नहीं चलेगा। किसी को गौण करना पड़ता है, किसी को मुख्य रखना पड़ता है। इसी का नाम ही शादवाद है। बस इसी से जाकर के ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा
काम चलता है। इसलिए का गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्यम जिनस्य ते तद्दुस्ताम अपत्यम ततो भी वंद्यम जगदीश्वराना ममापि साधुस्तव पाद पद्म। गौण मुखमय अर्थ युक्त तब दिव्य वाक्य सुखकारी यद्यपि तदपि यत तुम मत से चिढ़ते उनको निश्चित दुखकारी। साधु राजे चरण कमल तब सुर नरपति से बंदित हैं अतः मुझे भी बंदनी है सुरपति सोम सुगंधित हैं। आचार्य श्री ने ये विद्यासागर महाराज जी ने समंत भद्र की भद्रता नाम से इसका अनुवाद किया है स्वयं स्तोत्र का। वे कहते हैं गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्य में जिन आपका मत जो है ना इदम यह जो है गुण और प्रधान माने गुण और मुख्य किया जा सकता है। यही तो मैं पूछ रहा हूं राजेश तुम्हारे घर में किसकी चलती है? राजेश झलोन तुम्हारे घर में किसकी चलती है? क्या कह रहे? वो तो हो गई, अब बताओ किसकी चलती है? और पिताजी की सब चलत थी। तुम सागर आए पिताजी से पूछ के आए थे? अरे यार क्यों? कभी पिताजी की चलती है तो कभी अपनी चलती है। तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। अरे आज देखो बेईमानी वाली बात है मत करो। अया पता मनुष्य तुम्हारे घर में किसकी चलती है? रुको तो सही एक मिनट मनुष्य से पूछ लेने दिए करे ना। अरे तुम्हारी चलती कि नहीं? तो सबसे ज्यादा किसकी चलती है? नहीं बता नहीं सकते क्योंकि अभी पता लग जाएगा कैसी चलती है। अच्छा सब तो कहने का तात्पर्य यह है कि चलती जब है तो जिसकी चलती। कमल जी आप घर के मुखिया है ना? पूछ रहा हूं मैं, आप घर के मुखिया है ना? और नीलेश मुखिया है कि नहीं है? बोलो ना। अरे यार बोले ही नहीं रहे तो चुप हो गए। नीलेश भी कभी मुखिया बन जाता कि नहीं? तो कमल जी चिल्ला तो तू बड़ा मुखिया बने फिर रहा है। वो कहते पापा सीधे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, आप नहीं समझते इस चीज में। पापा इतने सुनते बच्चों की आवाज, मम्मी चुपचाप, मम्मी क्यों दिखा देते हैं? हाँ रेंदो। तो तात्पर्य कहने का ये है कभी बच्चों की भी मानी जाती है कभी नहीं भी मानी जाती है। इसके लिए अपन कल फिर देखेंगे। और ये आज हमारा समय हो गया। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य को